क्या लगता है कि आप जब फ्रेश हवा में सांस ले रहे हो, लेकिन क्या आपको पता है कि उसी हवा के साथ आपकी बॉडी में रोज रोज टिनी प्लास्टिक के पार्टिकल्स भी चुपचाप दाखिल हो रहे हैं? जी हाँ, ये सच है। आज की पॉल्यूटेड हवा सिर्फ डस्ट या स्मोक नहीं है जो हम सोचते आए हैं, बल्कि आंखों से ना दिखने वाले माइक्रो प्लास्टिक से भी भरी हुई है। यू जस्ट इमेजिन कि बिना नोटिस किए आप हर रोज लिटर प्लास्टिक के बिट्स जो है वो हवा के जरिए खुद में खींच रहे हो। और ये सिर्फ स्कैरी नहीं, बिल्कुल शॉकिंग खबर है। दरअसल जो नई स्टडीज सामने आई है, उन्होंने बहुत ही शॉकिंग बात सामने लाई है कि किस तरीके से हम रोज सांस लेते समय सिर्फ डस्ट, पॉल्यूशन या स्मोक ही नहीं, बल्कि बहुत टिनी प्लास्टिक पार्टिकल्स भी अपने शरीर के अंदर ले रहे हैं, जो किसी भी चीज से ज्यादा खतरनाक है। इन छोटे छोटे प्लास्टिक के कणों को माइक्रोप्लास्टिक्स या MIPs यानी कि इनेबल माइक्रोप्लास्टिक्स कहा जाता है। इनका साइज इतना छोटा होता है कि ये 10 माइक्रोमीटर्स से भी कम होते हैं। मतलब समझ लीजिए कि हमारी आंखों को बिल्कुल नजर नहीं आते। आपके सामने होगा लेकिन दिखेगा नहीं, लेकिन हवा में घूमते रहते हैं और हम बिना जाने इन्हें इनहेल कर लेते हैं। अब जो रिसर्चर्स ने सामने रखा है, उनका कहना है कि माइक्रोप्लास्टिक्स अब सिर्फ पानी या खाने में ही नहीं, बल्कि हमारे रोज के एयर पोल्यूशन का भी बड़ा हिस्सा बन चुके हैं। पहले ये धारणा थी कि माइक्रोप्लास्टिक सिर्फ खाने या पानी में होते हैं। सबसे ज्यादा माइक्रोप्लास्टिक्स कोलकाता की हवा में पाए गए हैं। कोलकाता की हवा में पाए गए लगभग 14.23 UGM3, जो कि काफी हाई लेवल माना जाता है। उसके बाद दिल्ली में लगभग 14.18 UGM3 निकला। यानी ये दोनों सिटीज सबसे ज्यादा इफेक्टेड है। चेन्नई और मुंबई जैसे कोस्टल सिटीज में भी इससे सेफ नहीं रहे हैं। वहां भी माइक्रोप्लास्टिक्स की जो नोटिसेबल मात्रा है वो काफी ज्यादा मिली है। साइंटिस्ट ने एक शॉकिंग कैलकुलेशन भी किया है जो आपको और हमें काफी हैरान कर देगा। दरअसल कोलकाता का एक आम इंसान अपनी पूरी जिंदगी में करीब 2.9 ग्राम प्लास्टिक सिर्फ और सिर्फ सांस के जरिए अपने शरीर में ले रहा है। बाकी सोर्सेज हटा दीजिए, सिर्फ सांस। ये ऑलमोस्ट एक छोटी प्लास्टिक बोतल जितना है। यानी कि आप सोचिए कि आप जिंदगी भर धीरे धीरे कोलकाता में रहते हुए एक बोतल के बराबर प्लास्टिक इनहेल कर रहे हो। कितना खौफनाक मंजर है वो खुद सोच लीजिए। ये माइक्रोप्लास्टिक्स अब आते कहाँ से है, सबसे बड़ा सवाल। तो इनका सबसे बड़ा सोर्स है सिंथेटिक और पॉलिस्टर कपड़े। जब हम चलते हैं, कपड़े जो है वो स्क्रब होते हैं और उनसे छोटे छोटे फाइबर्स टूटकर हवा में उड़ जाते हैं। इसके अलावा पैकिंग मटेरियल, शूज और रबिंग, व्हीकल टायर्स और ब्रेक पैड्स जैसे घिसने से भी माइक्रोप्लास्टिक्स के जो पार्टिकल्स हैं वो बनते हैं, जो हवा में मिल जाते हैं। अब क्योंकि ये बहुत हल्के होते हैं, इसलिए हवा इन्हें आसानी से सिटी से सिटी यानी कि एक जगह से दूसरी जगह लेके चली जाती है। कोलकाता से दिल्ली बहुत आसानी से ये हवा में लंबे समय तक जो है वो रह सकते हैं, टाइम स्पेंड कर सकते हैं और लोगों की रोज ब्रीथिंग के साथ उनके शरीर में चले जाते हैं। लेकिन इन सब में सबसे डर वाली जो बात है या सबसे चिंता वाली जो बात है वो ये है कि ये टिनी पार्टिकल्स जो है वो सिर्फ प्लेन प्लास्टिक नहीं होते। ये अपने साथ हार्मफुल जर्म्स, बैक्टीरिया, फंगस, डेंजरस केमिकल्स ये सब भी कैरी करते हैं। अगर रिसर्चर्स की बात करें तो उन्होंने हवा में मौजूद माइक्रोप्लास्टिक्स पर एस्पेरगिलस, कैंडिडा और कुछ बाइसिलस बैक्टीरिया पाए हैं, जिनमें कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी था। मतलब ये माइक्रोब्स ऐसे इन्फेक्शंस फैला सकते हैं जिनका इलाज करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो सकता है और बहुत आम बीमारी शायद ना निकले। इसके अलावा अगर बात करें तो माइक्रोप्लास्टिक्स पर DEP यानी कि डाइथेप्लेथलेट नाम का केमिकल भी मिला है, जो अक्सर प्लास्टिक, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स और परफ्यूम्स के साथ साथ PVC आइटम्स में यूज होता है। अब ये जो केमिकल है वो हवा में मिलकर शरीर में जाने पर हार्मोनल इम्बैलेंस कर सकता है, यानी कि काफ़ी दिक्कतें। इन सब के अलावा बड़ी प्रॉब्लम्स जैसे कि फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स और डेवलपमेंटल इश्यूज का भी कारण ये केमिकल बन सकता है। अब खास बात यह है कि दिल्ली, कोलकाता, मुंबई में इस केमिकल की मात्रा सबसे ज्यादा पाई गई है। इनकी अगर आप इन तीनों शहरों में है तो घबराहट की थोड़ी जरूरत है। शहरों की हवा में लीड भी पाया गया है, जो कि सेफ लिमिट से ज्यादा है। आपको बता दें कि लीड जो है वो बहुत डेंजरस होता है, क्योंकि ये लंग्स में खून में जाकर ब्रेन, किडनी और नर्वस सिस्टम तक को डैमेज कर सकता है। और सबसे खास बात, बच्चों के लिए ये लर्निंग प्रॉब्लम्स और डेवलपमेंटल इश्यूज तक पैदा कर सकता है। आपके बच्चे का दिमाग शायद वो बड़ा हो लेकिन डेवलप ना हो पाए।
ये लीड पुराने प्लास्टिक्स, टायर, पेंट और इंडस्ट्रियल वेस्ट से हवा में आता है। ये मेन सोर्सेज इसके माने गए हैं। अब साइंटिस्ट कहते हैं कि माइक्रोप्लास्टिक्स की वजह से ही कैंसर, लंग डिजीज, हार्मोन समस्याएं, स्टमक इश्यूज और कई और गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है और समस्याएं पैदा होती है। क्योंकि सबसे ज़रूरी बात, ये जो प्लास्टिक पार्टिकल्स हैं, ये जो बर्न होते हैं या अलग अलग केमिकल्स के कांटेक्ट में आते हैं, तो ये और भी हार्मफुल कंपाउंड्स बनाते हैं जो हमारी सोच से परे हैं। सबसे बड़ी बात, लीड रिसर्चर्स प्रोफेसर गोपाल कृष्ण दरबा का भी कहना है कि क्राउडेड मार्केट्स में कांस्टेंट मूवमेंट और फ्रिक्शन की वजह से कपड़ों, जूतों और पैकेजिंग से प्लास्टिक फाइबर्स आसानी से हवा में उड़ जाते हैं। इनकी रोजमर्रा में अगर आप और हम जो सिंथेटिक फाइबर के कपड़े पहनते हैं, वो भी एक कारण है। लोग रोज इन्हें सांस के साथ अंदर लेते हैं, जिससे कि लॉन्ग टर्म हेल्थ रिस्क बढ़ जाते हैं। अब जहां प्रॉब्लम्स है वहाँ सॉल्यूशन भी है। रिसर्चर्स ने कुछ इजी सॉल्यूशन भी बताए हैं, जैसे कि सिंगल यूज प्लास्टिक कम कर दीजिए, हो सके तो बंद कर दीजिए, सिंथेटिक और बहुत पुराने या घिसे हुए कपड़ों से बच सके जितना बचे, खासकर सिंथेटिक फाइबर। घर का और मार्केट का कचरा प्रॉपर्ली सेग्रेट करें और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीनरी बढ़ाए ताकि हवा क्लीन रहे। शहरों में खादी या फिर कॉटन जैसे जो नेचुरल कपड़ों हैं उनको प्रमोट करें, उनको पहने और क्राउडेड मार्केट्स को व्हीकल फ्री बनाना चाहिए। इससे हवा में उड़ने वाले प्लास्टिक फाइबर्स जो है वो कम हो सकते हैं। एकदम खत्म नहीं होंगे, लेकिन कम करेंगे तो शायद एक दिन खत्म हो जाए। अब जब अगली बार आप डीप सांस लेंगे तो याद रखना कि हवा में सिर्फ ताजगी नहीं है, माइक्रोप्लास्टिक्स भी साथ घूम रहे हैं। भले ही स्मोक दिखे ना दिखे, लेकिन ये है। लेकिन डरने की बात बिल्कुल नहीं है, जागरूक बनने की जरूरत है। सिंगल यूज प्लास्टिक को यूज ना करें, उनको बाय बाय बोल दीजिए। सूरज की धूप और ग्रीनरी को अपना बेस्ट दोस्त बना लीजिए और जितना हो सके नेचुरल कपड़े पहनकर पोल्यूशन को कम करने में अपना हिस्सा डालें, उसको कम करें। क्योंकि अपने शहर की हवा साफ रखना सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, उनकी भी है, लेकिन सिर्फ उनकी नहीं है, वो हमारा भी डेली मिशन है जिसका पार्ट आपको और हमको बनना है। फिलहाल आपको क्या लगता है वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए प्राइम न्यूज़ नेटवर्क के साथ।